अभी चारों तरफ मीडिया में बहुत चर्चा है सिद्धियों की। हमारे जो बागेश्वर पीठ के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके संबंध में कई तरह की भ्रांतियाँ, चर्चाएं हैं। कुछ नकारात्मक हैं, कुछ सकारात्मक हैं, और सोशल मीडिया पे कई तरह के मैसेजेस की बाढ़ भी आ गई। तो जो हमारी जनता है, उसमें कई लोगों के मन में उठा होगा कि क्या वाकई में इस तरह का कोई चमत्कार होता है, क्या वाकई में ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं, या ये कोई इल्यूज़न है, या ये कोई जाल बिछाया जा रहा है। तो हम यदि शास्त्रों की तरफ जाएं, या हम पुराने लोग जिनका एक्सपीरियंस है उन बुक्स की तरफ जाएं, तो हमें किस तरह के उत्तर मिलते हैं। आप पतंजलि योग सूत्र पढ़िए। पतंजलि योग सूत्र योग की बड़ी ऑथेंटिक किताब है, और उसमें जो है जीवन के योग के अष्ट सिद्धि वाले सोपान दिए हुए। उसमें लिखा हुआ है यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो 8 सोपान हैं योग के, वो उसमें लिखे हुए हैं। तो जब व्यक्ति के यम, नियम, आसन और धारणा इस स्तर पर वो आ जाता है साधक, तो ईश्वर की कृपा से उसके भीतर कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगती। अब इन सिद्धियों को हम समझें कि ये सिद्धियां हैं क्या। यदि हम ईश्वर से थोड़ा हटे और आपकी चेतना के ऊपर आए, तो आप कॉन्शियसनेस हो, चेतना हो, और इस कॉन्शियसनेस में कई तरह की पावर्स हैं। जब आप मेमोराइज कर लेते हो किसी बात को, ये भी एक पावर है। तो कुछ पावर्स ऐसी हैं जो पावर्स आपकी एक्सप्रेस्ड हैं और कुछ हिडन हैं। तो जो हिडन है कॉन्शियसनेस की, चेतना की शक्तियाँ, यदि वो दरवाजे कुछ देर के लिए किसी के लिए खुल जाते हैं, तो हम उन्हें सिद्धियाँ कहते हैं। सिद्धि मतलब आप एक्सपर्ट हो गए हो, सिद्ध एक्सपर्ट हो गए हो। तो जैसे आप जनरली 5G की फ्रिक्वेंसी है, जैसे आपको नहीं पता, साइंटिस्ट ने खोज ली कि 5G हो गया, आपको कुछ दिनों में 6G आ जाए, 7G आ जाए। तो वातावरण में ये शक्ति थी कि 5G की रेडिएशन क्या है, 6G की रेडिएशन क्या है, 7G की रेडिएशन क्या है, खोज ही नहीं गई। अब कोई साधक यदि परिश्रम करता है, उसके नियम के अनुसार चलता है, तो उसे चेतना के वो द्वार खुले मिल जाते हैं। तो द्वार कैसे होते हैं कि आप अभी पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे कि सिद्धियां कितने तरह की होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके कान में सिद्धि हो गई। कान में सिद्धि से मतलब क्या हुआ? कान का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो साधारण तरंगों को सुन पाता है, इसके अलावा भी तरंगें हैं। ऐसी तरंगें हैं जो केवल कुछ मछलियां सुन पाती हैं, ऐसी तरंगें भी हैं जो कुछ पक्षी सुन पाते हैं, चमगादड़ सुन पाते हैं, हम नहीं सुन पाते। और यदि हमारे कान की वो शक्तियां जो सोई हुई हैं, वो शक्तियां जागृत हो गई, या इन इंद्रियां कहते हैं योग में, वो इंद्रियां जागृत हो गई मन की, तो हमें वो तरंगें भी सुनाई देने लगेंगी जो किसी चमगादड़ को सुनाई देती हैं, किसी बिल्ली को सुनाई देती हैं, क्योंकि उनके वो संयंत्र विकसित हैं। चमगादड़ के वो संयंत्र विकसित हैं, कुत्ते के वो संयंत्र विकसित हैं। हमारे लिए जो आवश्यक है वो सेगमेंट हमें सुनाई देता है, बाकी का सेगमेंट सुनाई नहीं देता। बहुत सारी आवाज़ें एनवायरनमेंट में है, हमें सुनाई नहीं देती। ऐसे ही वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आंखें देख पाती हैं। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, तो वो जो तरंगें जो आपके चेहरे से परिवर्तित होकर मेरे पास आ रही हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आप लाल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, तो आपके भीतर बाकी किरणें जाकर अवशोषित हो जाएंगी और लाल रिफ्लेक्ट हो जाएगी और मेरी आंखों तक आ जाएगी। तो ये लाल रंग जो है, मुझे लाल रंग लगेगा। ये लाल जैसा लाल नहीं है, बाकी की सब अवशोषित हो गई और जो रिफ्लेक्ट हुआ वो मुझे लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दृश्य हैं जो आसपास हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम कहते हैं इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेट, ये तो साइंस में ही प्रूव्ड है। इंफ्रारेड मुझे नहीं दिखाई देगी, आपको दिखाई नहीं देगी। नाइट विजन कैमरे इंफ्रारेड के यूज़ होते हैं, रात में जानवरों की चमकमाती आंखें दिखाई देती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। तो आप ये कहोगे क्या कि ये चमत्कार है? चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति का वो क्षेत्र है जो हमारी इन इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। तो अब पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, वो कहता है कि इन इंद्रियों पर धारणा होने से
आपके ऊपर ये शक्तियां आ जाएंगी। तो शक्तियां जैसे कान में ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगें जो दूर दूर घट रही हैं, दूसरे लोगों को सुनाई नहीं दे रही हैं, एक व्यक्ति विशेष को सुनाई दे रही हैं। दूर दूर की जो चीज़ें हैं वो किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रही, आपको दिखाई देने लगी। तो यदि मान लीजिए आंखों पर आपकी धारणा विकसित हो गई तो आंखों की शक्तियां विकसित हो गई, कान पे आपकी धारणा विकसित हो गई तो कान की शक्तियां विकसित हो गई। तो ऐसे ही कई तरह की लघुमा, अणिमा, ऐसी कई सिद्धियां जो हैं, आप जाएंगे योग में, किसी भी अच्छे योग की किताब देखेंगे तो उसमें विस्तृत इनके वर्णन है कि इन योग की शक्तियों को कैसे पाया जा सकता है। और जो साधक होते हैं वो उनको ये शक्तियां मिलती रहती हैं, लेकिन वो अपनी साधना में इतने व्यस्त होते हैं, अपने ईश्वर की साधना में इतने लगे हुए रहते हैं कि वो इन पर ध्यान नहीं देते और वो अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। कई बार इस तरह की जो सिद्धियां जो हैं कुछ लोग प्रकट करते हैं या प्रकट होनी होती, मैं ये कोई कमेंट नहीं करूंगा, कुछ लोग इनको प्रकट करते हैं। जैसे गंध बाबा, तो गंध बाबा क्या करते थे, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा हुआ है, गंध बाबा परमहंस योगानंदा ने बताया है कि कोई बाबा थे और उनसे यदि बोलो कि रोज़ की सुगंध लाओ तो वो ऐसे करते थे और आपके हाथ में सुगंध आने लगती थी। फिर आप उनसे बोलो कि अब मुझे गुलाब जामुन की स्मेल चाहिए तो आपके हाथ में ऐसे उंगली करेंगे, गुलाब जामुन की स्मेल आने लगेगी। तो विवेकानंद जी ने भी बहुत ऑथेंटिकली ऐसे कई चमत्कारों के बारे में लिखा है कि जिनके पास जाके उन्होंने कहा कि मुझे एप्पल चाहिए तो एप्पल मिल गया, कुछ और। तो वो क्या है, वातावरण की शक्तियों को मटेरियलाइज कर देते थे। अब ये सिद्धियां जो हैं मैजिक से क्या अलग है? क्या ये मैजिक ही हैं? मैजिक का मतलब ये होता है आप प्रकृति के साधारण नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हो, मैजिक का ये मतलब होता है। जैसे मान लीजिए मैजिक का मतलब समझ लीजिए कि आंखों का धोखा। कोई व्यक्ति इस तरह से बिहेव करता है कि आपकी आंखें उसको नहीं पढ़ पाती, लेकिन ये वाली आंखें, साधारण इंद्रियां। और सिद्धि का अर्थ ये होता है कि वहां आपकी आंखों से कोई धोखा नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति की वो शक्तियां हैं जो छुपी हुई थी, प्रकृति की ही शक्तियां हैं, आपकी ही शक्तियां हैं, लेकिन ये हिडन थी, हिडन ट्रेजर्स ऑफ नेचर। जिसके ऊपर कृपा हुई या जिसने भी मेहनत करके डिकोड कर ली, उसके ऊपर ये शक्तियां आ जाती हैं। आप वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ लीजिए, रशिया में भी कई लोग हुए हैं जिन्होंने दूर से देखकर वो एक चम्मच को टेढ़ा कर लेता था, मतलब मेंटल पावर को ऐसे यूज़ करता था कि दूर से ही किसी स्टील की चीज़ को टेढ़ा कर देता था। आप पढ़िए, गूगल पर डालिए कि इस तरह के स्टील मैन हुए हैं। कुछ लोगों में चुंबकीय शक्तियाँ थी कि किसी चुंबक की तरह वो किसी चीज़ को उठा सकते थे। तो ये आपकी ही शक्तियाँ हैं जो जागृत हो जाती हैं। तो यदि हम इसी नियम को अपने आसपास अप्लाई करें तो हमें लगेगा कि ये सिद्धियां हैं और साधकों को कई बार मिल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके जो भी डाइटी हैं, उनका चमत्कार है या उनकी कृपा है या उनकी मेहनत है, मेहनत के द्वारा उनको मिली। तो इसमें बहुत अमेज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक वर्णन हैं, प्रॉपर विधि हैं, प्रॉपर तरीके से उनको पाया जाता है और उसके बाद उनका यूज़ किया जाता है। और यदि इनका सही यूज़ ना किया जाए तो ये ऑटोमेटिकली चली जाती है। कॉन्शियस पावर है, पावर आई, चली गई क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग किया। तो आपके कभी ऐसा मिल जाता है तो आप उसमें बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इनके प्रति बहुत आकर्षित होने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि कोई दूर से बैठा हुआ आदमी है, उसका नाम आपने पुकार लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्शियस पावर है, कुछ देर के लिए आई चली जाएगी। तो आपको उसमें बहुत अट्रैक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इसके लिए विरोध करने की भी ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा हज़ारों साल से होता है और आगे भी होता रहेगा और लोगों के पास ऐसी कई शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। यदि कोई इसका प्रदर्शन भी कर रहा हो, किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसका स्वागत करिए, वरना आप बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत में कोई नई बात नहीं है, ये होती आई है, होती रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कई लोग थे जो इस तरह की शक्तियाँ पैदा करने में सक्षम थे, वो करते थे और अभी भी हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारी ये भूमि है, ये साधना की भूमि है, तप की भूमि है। हमारे पास वो पावर्स हैं जो दूसरे लोग देख नहीं पाते हैं, प्रकृति के वो रहस्य जो दूसरे लोग नहीं जान पाते, हमारे ऋषि मुनियों ने जाने हैं, उस विषय में मेहनत की है, तो हम लोग जानते हैं। उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है और कोई बहुत नॉन साइंटिफिक नहीं है। वो नॉन साइंटिफिक आपको दिखता है, आप एक बार बढ़िया पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, आप कितनी साइंटिफिक तरीके से लिखी हुई है,
यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।